औलादे आदम 4 तबकों में बटे हैं। उनमें से पहला तबका वो है जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ और हालत इस्लाम पर जिंदगी गुजारी और इस्लाम पर उसकी मौत हो गई। और दूसरा तबका वो है जो काफिरों के घर में पैदा हुआ और हालत कुफ्र पर अपनी जिंदगी गुजारी और फिर कुफ्र की हालत में उसका इंतकाल यानी उसकी मौत हो गई। और तीसरा तबका वो है जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ और मुसलमान की हालत में उसने जिंदगी गुजारी, मगर जब वो मरा तो फिर उसका ईमान उससे छिन गया। और चौथा तबका वो है जो काफिर के घर में पैदा हुआ है, काफिरों की तरह जिंदगी भी गुजारा है, मगर जब वो बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा तो फिर उसको अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमा दिया। ये 4 तबके हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसलिए जरूरी है कि ईमान की इंसान अपने हिफाजत करे। जिसने ईमान की हिफाजत कर ली वो कामयाब हो गया। दूसरी सीढ़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लदीना हुम फी अन सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह दूसरी पहचान कामयाब वालों की क्या है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में खुशू खुजू होता है। क्या मतलब? आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से अक्सर लोग के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि मौलाना साहब जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे नमाज पढ़ने के दौरान ख्याल आता है दूसरी चीजों का। आता है कि नहीं आता है? जिस शख्स को नमाज में दुनियावी काम का ख्याल आना बंद हो जाए समझ जाइए कि उसको नमाज में लज्जत मिलने लगी है। और नमाज में ख्याल आना बंद कैसे होगा? उसकी एक ट्रिक आप जान लीजिए, बहुत सारी ट्रिक है। सैयद साहब किबला अभी मुझसे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि रमजानुल मुबारक में एक इरादा कर लिया जाए कि कम से कम कुरान पाक को सही पढ़ेंगे। अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ते वक्त इमाम की आयतों का तर्जमा जानेगा और जब इमाम कुरान पाक